दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है जिसे अगर चीन ने सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक दबा दिया तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत देश के बाकी हिस्सों से हमेशा के लिए कट सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की। एक तरफ चीन इस पतली सी गर्दन को दबाने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ हमारे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत यानी कि साउथ तिब्बत बताकर उस पर कब्जा करने का खतरनाक प्लान बना रहा है। लेकिन इस पूरे गंदे खेल में अब नेपाल भी एक नया और बड़ा एंगल जुड़कर सामने आ रहा है। आखिर क्या है चीन का यह हिमालयी चक्रव्यूह? क्या चीन सिर्फ लैंड बॉर्डर तक सीमित है या समुद्र में भी कोई गहरी साजिश रच रहा है? दोस्तों, आज इस पूरी क्रोनोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत के डू और डाई, करो या मरो का मामला है। सबसे पहले समझते हैं हमारी सबसे संवेदनशील नस यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो ये जो आपको रेड बिंदु दिखाई दे रहा है, ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और सिक्किम तक पहुंचने के लिए भारत के पास सिर्फ एक बेहद संकरा रास्ता है, पतला सा, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से होकर गुजरता है। इस रास्ते की मात्र चौड़ाई दोस्तों 20 से 22 किलोमीटर है। इसी वजह से इसे चिकन नेक यानी मुर्गी की गर्दन भी कहते हैं। हमारी सेना की सारी सप्लाई, हथियार, ट्रेनें और राशन इसी 22 किलोमीटर के रास्ते से जाते हैं। इसके बिल्कुल ऊपर चीन की चुम्बी वैली है, जो एक खंजर की तरह नीचे की तरफ आती है। चीन ने वहां एक बुलेट ट्रेन और हैवी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। आपको याद होगा 2017 का डोकलाम विवाद। साथ ही 2017 का डोकलाम विवाद भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि चीन वहां सड़क बनाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के और भी करीब जाना चाहता था, जिसे भारतीय सेना ने डटकर रोक दिया और चीन को वहां से भागना पड़ा। अगर उस समय भारत थोड़ा सा भी पीछे हट जाता तो आज हमारी ये चिकन नेक हमेशा के लिए खतरे में होती। और अब आते हैं दोस्तों इस खबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से पर, अरुणाचल प्रदेश। चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और इसे जैंगनान यानी दक्षिण तिब्बत, साउथ तिब्बत कहता है। जब भी कोई बड़ा भारतीय नेता या पीएम वहां जाते हैं तो चीन बिना वजह रोना शुरू कर देता है। चीन ऐसा क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि अरुणाचल के तवांग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जहां छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। चीन को डर है कि अगर तवांग भारत के पास रहा तो तिब्बत के लोग कभी भी चीन के अवैध कब्जे को दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही अरुणाचल एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है और युद्ध में जो हाई ग्राउंड पर होता है वही जीतता है। चीन इस हाई ग्राउंड पर कब्जा करके पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट पर अपनी सीधी नजर रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अब इस अपडेट में एक बेहद संगीन और नया मोड़ आ चुका है। दोस्तों, अगर मैं कल की बात करूं तो नेपाल के नए विदेश मंत्री सिसिर खनल एक बड़े ऑफिशियली दौरे पर बीजिंग यानी कि चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल सामने आई है, जिसे हमें बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही सिसिर खनल और वांग यी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के कार्यान्वयन प्लान को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द साइन करने पर पूरी सहमति जताई है। यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि इससे नेपाल में चीन का प्रभाव चरम स्तर पर बढ़ सकता है। अगर हम सबसे बड़े खतरे की बात कर लेते हैं तो चीन अब तिब्बत के जिलोंग केरुंग से लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू तक बनने वाली हाईटेक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन की कंप्लीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसी जून के आखिरी तक नेपाल की सरकार को सौंपने वाला है। सोचिए, अगर ये रेल नेटवर्क बन गया तो चीन का मॉडर्न मिलिट्री लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सीधे हिमालय पार करके भारत के बॉर्डर के बिल्कुल पास तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही चिली में कैरूम क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए चीन की एडवांस टेक्निकल टीम है ग्राउंड पर आकर अपना सर्वे और मैपिंग तेजी से शुरू करने वाली है।
यानी जो कनेक्टिविटी अब तक सिर्फ कागजों पर थी, उसे चीन अब सीसर खनल की इस विजिट के बाद तेजी से जमीन पर उतार रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है दोस्तों, जो भारत को चारों तरफ से घेर रही है। यहां पर आपको चीन का असली और बड़ा मास्टर प्लान समझाना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चीन सिर्फ लैंड बॉर्डर पर ही नहीं है, बल्कि समुद्र में भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स को, जिसे मिलिट्री की भाषा में स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं, यानी कि मोतियों की माला। इस रणनीति के तहत चीन ने भारत के चारों तरफ समुद्री बंदरगाहों और मिलिट्री बेस का एक घेरा तैयार कर दिया है। जैसे पाकिस्तान में ग्वाडर पोर्ट, श्रीलंका में हवनतोता पोर्ट, बांग्लादेश में चिटगांव पोर्ट और म्यांमार में एक अलग पोर्ट। अब चीन इसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स को समुद्र से उठाकर हिमालय के रास्ते जमीन पर जोड़ रहा है। इस डबल स्ट्रेटजी को मिलिट्री एक्सपर्ट्स पिंसर मूवमेंट कहते हैं, यानी दुश्मन को दोनों तरफ से कैंची की तरह दबा देना। एक तरफ नेपाल की कम्युनिस्ट ताकतों को उकसाकर उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियोधरा पर दावा एग्रेसिव तरीके से उठाया जाता है। लिपुलेख वही दर्रा है दोस्तों, जहां से भारत तिब्बत और चीनी बॉर्डर पर नजर रखता है। नेपाल के जरिए भारत को वेस्टर्न फ्रंट पर उलझाया जाता है और ठीक उसी समय वेस्टर्न फ्रंट पर चीन खुद अरुणाचल प्रदेश पर दबाव बढ़ाता है। यह चीन की सेल्मी स्लाइसिंग और लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी है। वह एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में पड़ोसियों को मोहरा बनाकर भारत की जमीन पर दबाव डालता है। लेकिन दोस्तों, चीन और उसके पड़ोसी चाहे जो भी चक्रव्यूह रच लें, वह एक बात भूल रहे हैं, यह भारत 1962 का भारत नहीं है। यह आज का नया आधुनिक और आत्मनिर्भरता से भरा हुआ भारत है। भारत ने चीन के इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स घेराबंदी को तोड़ने के लिए नेकल्स ऑफ डायमंड और क्वार्टिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का कार्ड खेल दिया है। कार्ड यानी चार बड़े ताकतवर देशों का महागठबंधन, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह ग्रुप मिलकर चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी मलक्का स्टेट और साउथ चाइना सी में चीन की दुखती रग को दबाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, चीन का 80% से भी ज्यादा एनर्जी और ट्रेड इसी रास्ते से निकलता है, मलक्का स्टेट से। अगर चीन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या हिमालय में कोई भी बदमाशी की, तो क्वाड देश मिलकर समुद्र में चीन का पूरा बिजनेस और ऑयल रूट ब्लॉक कर देंगे, जिससे चीन घुटनों पर आ जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, भारत ने इंटरनली भी पूरी तरह तैयारी कर ली है। वैकल्पिक कनेक्टिविटी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बैकअप के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांजिट टेरिटरी करके वैकल्पिक रूट्स और वाटरवेज तैयार कर लिए हैं। अगर चिकन नेक बंद होता है तो हमारा सप्लाई रूट चालू रहेगा। सीमा पर मजबूती बढ़ा दी गई है दोस्तों। अरुणाचल के बॉर्डर तक फौज और भारी टैंक पहुंचाने के लिए सैला टनल जैसे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं, जिससे हमारी सेना बर्फबारी में भी 24 घंटे तैनात रह सकती है। एडवांस फायर पावर रख लिए हैं हमने, वहां राफेल, सुकोई और ब्रह्मोस मिसाइल तक तैनात कर दी हैं। भारत का वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर के गांवों को भी मजबूत कर रहा है, ताकि वहां के लोग सेना की आंख कान बने रहे। दोस्तों, चीन चाहे नेपाल के सिसिर खनल को मोहरा बनाए, क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन बिछाए या अरुणाचल का नक्शा बदले, भारत और उसके क्वाड पार्टनर्स मिलकर उसकी हर चाल को फेल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को अब तिब्बत की आजादी का खुलकर समर्थन करना चाहिए? और क्या क्वाड को अब सिर्फ एक डायलॉग ग्रुप नहीं, बल्कि एक मिलिट्री अलायंस में बदल लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 से 20 सालों में हिमालय का शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह रिसर्च और एनालिस्ट अच्छा लगा तो देश हित में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। याद रखें, भारत की सबसे बड़ी ताकत अब सिर्फ सेना नहीं, बल्कि चीन की हर चाल को पहले से पढ़कर उससे 2 कदम आगे रहना है।
फिर मुलाकात होती है ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।